गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने के बाद आज भी निवेशकों की चिंता कम होती नजर नहीं आ रही है। सुबह करीब 7:15 बजे गिफ्ट निफ्टी लगभग 131 अंक यानी करीब 0.55% की गिरावट के साथ 23,784.50 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का माहौल है और अमेरिकी बाजारों में भी बुधवार को दबाव देखने को मिला। डॉ जोन्स करीब 0.61% गिरकर बंद हुआ। वहीं S&P 500 में लगभग 0.08% की गिरावट रही। हालांकि नैस्डैक में हल्की तेजी देखने को मिली। बाजार पर इस समय सबसे बड़ा असर भू राजनीतिक तनाव का दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां आज भी तेज उछाल दर्ज किया गया है। WTI क्रूड करीब 7% की तेजी के साथ $93.34 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड लगभग 6.74% उछलकर $98.18 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में इस तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। कंपनियों से जुड़ी खबरें की बात करें तो विप्रो ने ट्रस्टेज के रिटायरमेंट सर्विस बिजनेस के लिए बिजनेस और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ट्रस्टेज अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मेडिसन शहर से स्थित इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। इस डील से कंपनी के IT सर्विसेज बिजनेस को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग को वेदरफोर्ड प्रोडक्ट GmbH से मास्टर परचेज एग्रीमेंट के तहत 920 करोड़ रुपया का 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करने में मदद करेगा और आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू विजिबिलिटी को बढ़ा सकता है। RPG ग्रुप की कंपनी KEC इंटरनेशनल को बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को भारत, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के करीब 1,476 करोड़ रुपया के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। यह ऑर्डर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर बिजनेस के लिए अहम माना जा रहा है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने यूताका ऑटो पार्ट्स इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस अधिग्रहण से कंपनी अपने ऑटो कंपोनेंट बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है। बॉस्कॉन इंजीनियर को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 115.9 करोड़ रुपया का वर्क ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट लोटस पार्क के डेवलपमेंट से जुड़ा है और कंपनी को इस काम को वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 24 महीने के भीतर पूरा करना है। अशोक लेलैंड ने चेन्नई में 400 से 500 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई ग्रीनफील्ड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी का यह कदम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोरोसिल को मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण LPG सप्लाई में आई रुकावट का असर झेलना पड़ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फोर्स मेजोर स्थिति के चलते LPG सप्लाई रोकने की घोषणा की है, जिससे कंपनी के बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस और जयपुर स्थित ओपस ग्लास फर्नेस में प्रोडक्शन गतिविधियों पर असर पड़ा है। कनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बिहार ग्रामीण बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत बैंक कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट का वितरण करेगी, जिससे कंपनी की पहुंच ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों तक और बढ़ सकती है। एथर इंडस्ट्री ने जानकारी दी है कि सूरत में कंपनी के एक बाहरी वेयरहाउस में आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी समान रूप से काम कर रही है और इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत की सूचना नहीं है। भारत फोर्ज ने अपनी सब्सिडरी कंपनी भारत फोर्ज ग्लोबल होल्डिंग GmbH में लगभग 160 करोड़ रुपए यानी करीब 15 मिलियन यूरो का निवेश कैपिटल रिजर्व के जरिए किया है। इस निवेश का उद्देश्य कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस को और मजबूत करेगा। रेडिंगटन को भी बड़ी राहत मिली है। कंपनी को आयकर आयुक्त से एक अनुकूल आदेश मिला है, जिसमें असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई लगभग 230
1 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड को रद्द कर दिया गया है। इससे कंपनी के ऊपर पड़ा वित्तीय दबाव कम हो सकता है। ऐसे में आज के कारोबारी सत्र में बाजार की चाल काफ़ी हद तक ग्लोबल संकेतों, कच्चे तेल कीमतों और इन कंपनियों से जुड़ी खबरों पर निर्भर रह सकती है। निवेशकों को नज़र खास तौर पर इन स्टॉक पर रहने वाली है, जहां दिन भर अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है।